सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता यादव, विभागाध्यक्ष कीट विज्ञान विभाग, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। तो आज आपके समक्ष हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जैसे कि फूड फ्लाई ट्रैप, जो अभी हमारे CCSH हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अभी उसका लॉन्चिंग करी है, तो उसके बारे में हम वार्ता करने आए हैं। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि ये फल और सब्जी वर्गीय जो हमारी फसलें हैं, उनकी जो क्षेत्रफल है लगातार बढ़ता जा रहा है हरियाणा में। तो इसमें अलग तरीके के कीट इन फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनमें ये जो फल मक्खी है, ये एक बहुत ही खतरनाक कीट है और ये हमारे आम, अमरूद, बेर, नाशपाती, आलू 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 बुखारा, आड़ू और इन सभी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा सब्जियों के अंदर जो बेल वर्गीय फसलें हैं जैसे कद्दू, तोरी, घिया, इन फसलों को नुकसान पहुंचाता है। ये फल मक्खी जो हमारी घरेलू मक्खी है, उसी के आकार की एक छोटी सी मक्खी होती है, लेकिन पीले सुनहरी रंग की मक्खी होती है। तो ये मक्खी का क्या है कि अंडे, ये फल का जो छिलका है उसके नीचे ये अंडा देती है, उसमें से सूंडी निकलती है, सूंडी अंदर गूदे के ऊपर अपनी खुराक लेती है और जैसे ये छिद्र करके अंदर एग लेइंग करती है, उसकी वजह से अंदर बैक्टीरिया भी ग्रो कर जाते हैं और फल सड़ने लगता है। इस वजह से पकने से पहले ही ये फल ज़मीन पे नीचे गिर जाता है और जब ज़मीन पे नीचे गिर जाता है तो उसके बाद जो प्यूपेशन है वो सॉइल के अंदर होती है और उसमें से अपनी पूरी अवस्था पूरी करने के बाद जो वयस्क मक्खी है वो दोबारा अपना जीवन चक्र पूरा करती है। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी फसलों, सब्जी और फल वर्गीय फसलों को नुकसान करती है, तो सारा साल कोई ना कोई फल जरूर इनको उपलब्ध होता है। तो इसलिए एक साल में ये इसलिए भी खतरनाक मक्खी ज़्यादा है ये फल मक्खी कि एक साल में बहुत सारी जनरेशन है, अपनी पीढ़ियाँ ये पूरी करती है और इसकी लाइफ साइकिल भी बहुत छोटी होती है। 1 महीने के अंदर अंदर ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है। तो कई जनरेशन, ओवरलैपिंग जनरेशन इसकी चलती रहती हैं। और जैसे मैंने आपको इसका जीवन चक्र बताया कि ये इसकी ज़्यादातर अवस्थाएं जो हानिकारक है, अंडा है, सुंडी है, प्यूपा है, ये सब ढकी हुई रहती हैं, या मिट्टी के अंदर है प्यूपा, या जो दूसरी अवस्थाएं हैं फल के अंदर है। तो अगर आप इनका नियंत्रण करना चाहोगे किसी कीटनाशक का स्प्रे करके, तो वो भी इसमें इफेक्टिव है ही नहीं, क्योंकि इसकी अवस्थाएं छुपी हुई हैं। तो इसलिए हमें कुछ ऐसा इनका इलाज चाहिए ताकि इनको जो रसायन है उनका कम से कम उपयोग किया जाए और ऐसा उपाय हो जो पर्यावरण हितैषी हो, जो हमारे जो मित्र कीट हैं उनको भी कोई नुकसान ना करे और कम लागत में आसानी से हम इन फल मक्खियों का नियंत्रण कर सकें। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये CCSHU ने ये जो फ्रूट फ्लाई ट्रैप है, ये आपको दिखा रहे हैं हम, ये हमने अभी इसकी लॉन्चिंग करी है। तो इसका जो है कि इसके अंदर ना एक आपको ये जो सेप्टा दिखाई दे रहा है लकड़ी का, ये फेरोमोन बेस्ड ट्रैप है। जिसे आपको सेप्टा दिखाई दे रहा है लकड़ी का, ये फेरोमोन बेस्ड ट्रैप है। इसमें मिथाइल यूजिनोल में इसको डिप करके रखते हैं हम। तो ये मिथाइल यूजिनोल जो फेरोमोन है, वो जो मादा मक्खी है वो अपनी इसकी बॉडी से निकलता है और उससे आकर्षित होके जो नर है वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो अब क्या है कि इस गुटके को हमने मिथाइल यूजिनोल से ट्रीट कर रखा है और इसके अंदर हमने उसको टांग दिया। इसमें छोटे छोटे छिद्र हैं और इसको मिथाइल यूजिनोल के साथ हमने इंसेक्टिसाइड से भी ट्रीट कर रखा है, रसायन के साथ। तो जब इसके अंदर से खुशबू आती है तो नरों को मादा का भ्रम होता है और वो इसके अंदर आ जाते हैं और जब इस कीटनाशक के टच में आते हैं तो वो इसके अंदर ही मर जाते हैं। तो इसलिए जो फ्रूट फ्लाई ट्रैप आप देख रहे हो, इसमें कम से कम अगर हम इसको टांगे तो इसके अंदर 5 से 6 हज़ार तक नर इसके अंदर मर के इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब इतनी तादाद में जब नर इकट्ठे हो जाते हैं तो जो प्रजनन क्षमता है जो मादाओं की वो अपने आप ही कम हो जाती है। तो नेचुरली बिना पर्यावरण को नुकसान किए, बिना मित्र कीटों को कोई नुकसान किए, इनका नेचुरल कंट्रोल हो जाता है। तो इस सिद्धांत के ऊपर हमने ये फ्रूट, तो अब जैसे ये फल मक्खी है, इस ट्रैप की वजह से जब इसमें 5 से 6 हज़ार नर इकट्ठे हो जाते हैं तो मादा की प्रजनन क्षमता अपने आप ही कम हो जाती है। तो बिना किसी ये हानिकारक कीटनाशकों का प्रयोग करें हम अपने फलों में, सब्जियों में हम आराम से इस फल मक्खी का नियंत्रण इससे कर सकते हैं। तो ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप है, ये इसका जो इफेक्ट है 40 से 45 दिन तक हमने इसमें मेंशन कर रखा है, लेकिन आप ये तब तक लगा सकते हो जब तक इसमें मक्खियाँ आकर्षित होकर इसके अंदर नर मक्खियाँ आती रहती हैं। और इसको हम कहते हैं 1 से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर आप इसको टांगे और ज़्यादातर जहाँ पेड़ की छाया के अंदर ही टांगने की सिफारिश की जाती है। वो इसलिए कि ज़्यादा धूप में करेंगे तो केमिकल जल्दी इवेपोरेट होके उड़ जाएगा। और जैसे आप ट्रैप हमसे खरीद के ले जाओगे तो हम इसको पूरा पैक करके आपको देंगे, तो आपको अपने खेत में ले जाके ही इसको खोलना है और इसको लगाना है। तो इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए
हमारे विभाग के सहायक वैज्ञानिक डॉक्टर अंकित कुमार है, वो आपको इसके बारे में जानकारी देंगे कि हमने इसके लिए क्या प्रयोग किए और हमारे प्रयोगों के क्या निष्कर्ष निकले। हमारे विभाग में ये जो किसान भाई हैं उनके लिए उपलब्ध है। तो ये जो बोतल के साथ अगर आपको ट्रैप दे रहे हैं तो 130 रुपये इसकी कीमत है। और अगर आपको सिर्फ सेप्टा लेना है तो जो सेप्टा है वो 100 रुपये का सेप्टा है, क्योंकि 40-45 दिन तक तो ये मैंने आपको बताया कि ये असरदार रहता ही है। उसके बाद भी 50, 60, 70 दिन तक भी इसका असर रहता है। उसके बाद अगर असर कम हो जाए तो अगर आप एक सेप्टा साथ में लेकर गए हैं तो आप अपना सेप्टा ये चेंज कर सकते हैं। तो जब तक आपकी फसल खेत में रहती है तो सिर्फ एक सेप्टा और ये बोतल सफिशेंट है पूरे टाइम, एक अगर आपकी क्रॉप है उसमें फल मक्खी की रोकथाम के लिए। और हमारे विभाग में ये जो इसमें कॉन्टैक्ट नंबर हमने बोतल के ऊपर दे रखे हैं, 2-3 कॉन्टैक्ट नंबर है। एक हमारा लैंडलाइन नंबर है, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो उस नंबर से आप कॉन्टैक्ट करके आप इसको खरीद सकते हैं। तो जो हमारी यूनिवर्सिटी है ये किसानों की भलाई के लिए, उनको अच्छा खाद बीज उपलब्ध कराने के लिए हमेशा कार्यरत रहती है। तो उसी श्रृंखला में हमने ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप हमारा एक नया, उसके अंदर हमारा एक नया अध्याय है। तो ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप है, आपको हमने ये कोशिश करी है कि जो किसान सेवा केंद्र है हमारे 4 नंबर गेट के पास, जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र है, तो वहाँ पे जो वैज्ञानिक कार्यरत है आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो उनके माध्यम से भी आप अपने ज़िले में रहते हुए आपको ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप वहाँ पे उपलब्ध हो जाए।